ओके स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे मेरे चैनल में जिसका नाम है मैथ्स मैटर्स। और आज का टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी जानना। सिर्फ केवल मैथ्स पढ़ते रहना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि उस मैथ्स को करने के बाद हम कर क्या सकते हैं ये भी जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का टॉपिक ये होता है कि हम मैथ्स चुने या बायोलॉजी चुने या कॉमर्स की स्ट्रीम चुने या फिर हम आर्ट्स की स्ट्रीम चुने, हम क्या चुने, क्यों चुने, किस प्रकार चुने। ओके, किस प्रकार तो खैर पता ही होगा, किस प्रकार चुने तो सबको पता होता है, इसका फॉर्म भर दो उसका फॉर्म भर दो तो किस प्रकार का आंसर होगा। पर क्या चुने और क्यों चुने, ओके, लगभग सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा, क्यों चुने उसको हम तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला इसका मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत ही इजी लगता है कई बार, लेकिन सबसे हार्ड मैं आपको बता दूं लाइफ में अगर कुछ है, सबसे हार्ड अगर पूरी लाइफ में मैं आपको बता दूं कुछ है जानना, तो वो होता है इंटरेस्ट। ठीक है, जिंदगी बीत जाती है पर हमें पता नहीं चल पाता है कि हमारा इंटरेस्ट किस तरफ है। ये कई लोगों के साथ होता है, सिर्फ काम करते रह जाते हैं, काम करते रह जाते हैं, पर उसके बाद भी कई बार जान नहीं पाते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, या कई बार पता भी लग जाता है तो उस डायरेक्शन में काम कर पाना आसान नहीं होता है पर्टिकुलर एज के बाद। आप लोग 12th में हो, ओके, 10th में हो, 9th में हो, सब लोग जितने भी हो, इस एज में अगर आपको अपना इंटरेस्ट पता लग जाए तो आपको उसमें काम करना सबसे आसान हो जाता है। फिर उस हिसाब से भी लाइफ को अपने अपने चीज़ों को आगे बढ़ाना बहुत ही ईजी हो जाता है। और अगर अपना इंटरेस्ट ना पता लगे तो फिर आप कहीं भी आगे बढ़ते रह जाओगे, आपको लाइफ में चीज़ें टफ पड़ेंगी। भले ही आपको अगर आपका कैरियर भी बन जाए, लेट से आपको आपको अच्छी जॉब भी लग जाए, आपको अच्छी सैलरी मिल जाए, अच्छी पैकेज मिल जाए, लेकिन अगर वो आपके इंटरेस्ट का नहीं है तो आप उसे सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप उसे कैरी ऑन नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आपका मन वहाँ पे रूठेगा, दुखेगा, आपका आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में, ये पता कर पाना कि हम हमें अच्छा कहाँ लग रहा है, जहाँ हमें अच्छा लगे हमें वहीं पे जाना चाहिए। चाहे चाहे वो ऐसा सब्जेक्ट ही क्यों ना हो जिसे हमारे पड़ोसी या हमारे आसपास के लोग बुरा बोल रहे हो, या बुरा देखो, बुरा लोग पता है क्यों बोलते हैं, सिर्फ पैसे का मामला होता है, कुछ नहीं होता। जिस चीज़ में अधिक इनकम मिलती है, अधिक पैसे मिलते हैं, या जहाँ पे लोग सुने होते हैं इस चीज़ में अधिक पैसा है, जैसे कई बार लोग सुने होते हैं इस डॉक्टर के पास इतने पैसे हैं, उतने पैसे हैं, तो लोग बोलते हैं भाई मेडिकल फील्ड बड़ी अच्छी है। या लोगों ने सुन लिया, किसी ने सुन लिया कि उस इंजीनियर का इतना पैकेज लग गया, इतने रुपए का ये लग गया, वो लग गया, तो फिर बोल देते हैं इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। किसी ने सुन लिया भाई रिसर्च फील्ड में उतने पैसे नहीं है, किसी ने सुन लिया कि हिंदी की ब्रांच में इंग्लिश पढ़ाने के उतने पैसे नहीं मिलते हैं, तो लोगों ने कह दिया हिंदी और इंग्लिश बुरी है, या फिर आपकी रिसर्च की फील्ड उतनी अच्छी नहीं होती है। ये इस प्रकार से लोग ओपिनियन बनाते हैं। मैं वो बता रहा हूँ, चाहे कोई कितना बड़ा क्यों ना हो, फन्ने खां क्यों ना हो, ज़्यादातर लोगों का जो ओपिनियन जो बनता है फाइनेंस के, मनी के बेसिस पे ही बनता है। लेकिन सब कुछ मनी नहीं होती फ्रेंड्स। ओके, मनी तो अपना बेस बनाओगे तो अपने इंटरेस्ट से दूर भागोगे, अपने इंटरेस्ट से दूर भागोगे तो तुमसे मनी भी दूर भागेगी। अगर आप सरस्वती माता को फॉलो नहीं करते हो तो आपके पास लक्ष्मी देवी भी नहीं आ सकती। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना। सरस्वती जो होती हैं विद्या की देवी होती है, लक्ष्मी जो होती हैं धन की देवी होती हैं। तो अगर आप विद्या की देवी के रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास धन की देवी के रूल्स, धन की देवी के जो प्रॉमिसेस हैं, जो चीज़ें हैं, वो भी नहीं आ सकती। तो लोगों को सुनना बंद कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, कि इस चीज़ में ये चीज़ अच्छा है, वो चीज़ अच्छा है, तुम्हें इसमें जाना चाहिए, तुम्हें उसमें जाना चाहिए। ठीक है, हमारे पेरेंट्स भी हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, हमारे पड़ोसी भी हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन आपके बारे में सबसे अच्छा या सबसे बढ़िया अगर कोई सोच सकता है तो वो आप खुद हैं। ठीक है, आपके अलावा आपके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस और कोई नहीं जान सकता, आपका फ्रेंड भी नहीं जान सकता है जो आपके साथ रहता है। ठीक है, उसके में भी वो उसके ओपिनियन दूसरों से थोड़े अच्छे हों, आपके पड़ोसियों से थोड़ा अच्छे ओपिनियन देता हो, लेकिन भाई आप होते हैं। हर इंसान की एक इंडिविजुअलिटी होती है जो कि परफेक्ट होती है, उसी में ही वो उसको उसको मतलब पहचान मिलती है, उसी में ही उसकी एक एग्जिस्टेंस होती है। तो अपने अपने अपनी इंटरेस्ट को पहचानिए, उसी हिसाब से चीज़ों में आगे बढ़िए। अगर आपका इंटरेस्ट मैथ की तरफ है तो मैथ ले लीजिए, मैथ बीएससी मैथ कर डालिए, उसके बाद रिसर्च कर डालिए। ठीक है, आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग की तरफ है तो भी मैथ ले लीजिए। आपका इंटरेस्ट अगर डॉक्टर की तरफ है पूरा है, अगर आपको लगता है कि मुझे लोगों की सेवा करनी चाहिए, मुझे मुझे बीमारियों में इंटरेस्ट है, मुझे बीमारियां दूर करनी चाहिए, मुझे मुझे बीमारियों को पढ़ने में भी इंटरेस्ट है, मुझे मुझे लोगों के क्लिनिकल केयर में भी इंटरेस्ट है, तो आपको बायोलॉजी का स्ट्रीम लेकर के मेडिकल फील्ड कर जाना चाहिए। या फिर बायोलॉजी आप तब भी ले सकते हैं जब भी आपका इंटरेस्ट
प्रॉपर आपका एकेडमिक फील्ड की तरफ हो। आपको जूलॉजी या बॉटनी में इंटरेस्ट है तो आप बायोलॉजी ले सकते हैं, ठीक है। ये भी एक इंटरेस्ट होता है ना जूलॉजी बॉटनी का। हमारे हमारे समाज में तो बहुत वैल्यू नहीं होती इसकी, पर अगर आप फॉरेन के समाज में देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे, कनाडा में देखेंगे, यूके में देखेंगे, या जर्मनी, जापान, एनीवेयर, जो भी कंट्रीज आपकी रिसर्च की फील्ड में अच्छा कर रही हैं, वहाँ पे आपका जो एकेडमिक ब्रांच जो होती है ना, प्रॉपर एकेडमिक ब्रांच की बहुत वैल्यू होती है। तो अगर आपका इंटरेस्ट जूलॉजी या बॉटनी में है तो भी आप बायोलॉजी को जरूर लीजिए, उसको आप नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट कॉमर्स की फील्ड में है तो मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, कॉमर्स की फील्ड में भी मैथमेटिक्स बहुत काम आती है। कॉमर्स की फील्ड आप सिर्फ इसलिए मत चुनिए कि आपके घर में किसी ने कॉमर्स ले रखा है, आपके घर में लोग बिजनेसमैन है इसलिए आपने कॉमर्स ले लिया, या फिर लोगों ने कह दिया कॉमर्स लेकर के आप सीए कर सकते हो, उसके बाद कंपनी में जाके बहुत पैसे छाप सकते हो, वगैरह वगैरह से तमाम बातें चलती हैं समाज में। लेकिन भाई कॉमर्स में भी बहुत पढ़ाई होती है, वहाँ पर भी मैथमेटिक्स वगैरह बहुत काम आती है। एनालिसिस जो होता है दिमाग का ना, बहुत ही तेज चलना चाहिए उसमें भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर एक एप्टीट्यूड होना चाहिए, एक टैलेंट होना चाहिए, उसके बाद फिर आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट जब बनता है कॉमर्स की फील्ड में तो फिर आप कॉमर्स की फील्ड जरूर ट्राई कीजिए, आपको मैथ्स या बायोलॉजी देने की जरूरत फिर नहीं पड़ती है। ओके, उस प्रकार आर्ट्स की फील्ड है, अगर आपका इंटरेस्ट इन सब में कहीं भी ना बन रहा हो, आपका इंटरेस्ट जैसे लिटरेचर में हो, तो फिर आप लिटरेचर की फील्ड को फॉलो कीजिए, आप उसमें आगे बढ़िए, उसमें जाइए। उसमें आगे बढ़ने से अगर आपको कोई रोक रहा हो, आपका मन रोक रहा हो, आपके फ्रेंड्स रोक रहे हो, आपकी फैमिली रोक रही हो, तो उन सबको पीछे रख के अपने आप को उसमें आगे बढ़ाइए, ट्राई कीजिए। ओके, अगर कहीं मन नहीं भी लगा तो वापस आगे फिर से कुछ और कर लेंगे, लेकिन जहाँ आपका मन लगता है कम से कम वहाँ पे शुरू के 1-2 साल जरूर दीजिए। ये आपका इंटरेस्ट होता है सबसे जरूरी चीज़। इसके अलावा मैं आपको बोलना चाहूँगा कि टाइम फॉर कैरियर बिल्डिंग और पेशेंस, ये बहुत जरूरी होता है। टाइम फॉर कैरियर बिल्डिंग एंड पेशेंस, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेडिकल फील्ड चुनते हैं, बायोलॉजी की फील्ड चुनते हैं, तो उसमें बहुत समय लगता है। पहले तो आप एमबीबीएस करते हैं, फिर आप एमडी करते हैं, उसके बाद जाकर डीएम करते हैं। इस प्रकार आपको कम से कम एमबीबीएस लगते हैं 6 साल तो लग ही जाते हैं, 5-5.5 साल लगते हैं, 6 साल लगते हैं। एमडी में 3 साल लगते हैं, डीएम में फिर से 3 साल लगते हैं, तो 12 साल तो इसी में लग जाते हैं। उसके बाद फिर आपकी और भी प्रैक्टिस चलती रहती है। तो ये इस फील्ड में कम से कम अगर आप मेडिकल में जा रहे हैं देखना लगता है। अगर आप प्रॉपर रिसर्च की फील्ड में जा रहे हैं, आपको करना पड़ेगा बीएससी 3 साल की होती है, एमएससी 2 साल की होती है, 3 तो 5 ईयर हो गया। उसके बाद आपका पीएचडी करना पड़ता है, जो 3 साल या 5 साल का वेरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा एग्जाम निकाल लेते हैं। तो 8-10 साल तो उसमें भी लगते हैं। अगर आप मैथ्स की फील्ड में जा रहे हैं, अगर आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं, ओके, तो फिर आप बीटेक अगर आप कर लेते हैं, बीटेक में 4 साल का बीटेक होता है, उसके बाद फिर आपकी जॉब लग जाती है। सबसे शॉर्ट अगर आपको करना हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपको चीज़ें कुछ जल्दी जल्दी पाना है, शॉर्ट में करना है, तो आप मैथ्स करके आप बीटेक की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप कॉमर्स करके बीबीए करके आप किसी कंपनी में जॉब पा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास टाइम है लाइफ में, आपके पास पेशेंस भी है, तो मैं और आपका इंटरेस्ट भी बना, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट तो होता ही है, बिना उसके आप कहीं भी आगे मत पढ़िएगा। तो फिर आप अपनी मेडिकल की फील्ड को या फिर अपनी रिसर्च की फील्ड को, जो मैथ्स से जुड़ा हो सकता है, फिर बायोलॉजी से जुड़ा हो सकता है, उसको आप जरूर कैरी ऑन कीजिए। तो दूसरा पॉइंट आपका होता है टाइम एंड पेशेंस, ओके। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा जो होता है ऑनलाइन टेस्ट, प्रोफेशनल टेस्ट जो होते हैं, ओके, उनको आप दीजिए। उनको दे करके पता करिए कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। आपकी अपने पर्सनालिटी टेस्ट को कैरी ऑन कीजिए, अपने बुद्धि के टेस्ट को दीजिए, अपने मेमोरी को भी टेस्ट करिए। बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में मेमोरी को भी टेस्ट करना। आपकी मेमोरी अगर अच्छी नहीं है तो फिर आप कुछ फील्ड में सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मेडिकल फील्ड हो गया, मेडिकल फील्ड में आपकी मेमोरी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी होती है। कुछ फील्ड होती हैं, जैसे जो फील्ड आपके मैथ से जुड़ी होती हैं, उनमें आपका कई बार मेडिकल उसमें उतना ज़्यादा मेमोरी यूटिलाइज नहीं होता है। जैसे अगर आपका मैथ्स हो गया, कॉमर्स हो गया, उसमें मेमोरी उतनी यूटिलाइज नहीं होती, बल्कि उसमें आपका एनालिटिकल स्किल बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती है। तो आपके अंदर एनालिसिस की स्किल कितनी है वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर ये स्किल ज़्यादा है, मेमोरी की स्किल कम है, तो मैं आपको बोलूँगा आप मैथ्स की तरफ अपना रुझान बढ़ाइए। अगर आपके पास मेमोरी है और आपका मन लगता है मेडिकल सेक्टर में, बायोलॉजी सेक्टर में, जीवन विज्ञान को समझने से जुड़े सेक्टर में, तो आप इसी तरफ अपना ध्यान लगाइए। तो ये मेरे 4 पॉइंट हो गए आपके। एक इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड पेशेंस हो गया, ऑनलाइन टेस्ट से मेमोरी टेस्ट खासकर हो गया, और आपका एनालिटिकल स्किल्स का की नॉलेज हो गया, उसका टेस्ट हो गया।
ये करके आप जान सकते हैं कि आप मैथ में जाएंगे या फिर बायोलॉजी में जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे, फिर आर्ट्स में जाएंगे। तो ये मेरा शॉर्ट वीडियो था। आपको इसमें जो कुछ भी कमेंट करना नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स लॉट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।